गाइस, बचपन में ना माँ बाप हमको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि किसी पर भी, किसी के भी बातों पर सबसे पहले भरोसा नहीं करना, हमेशा उसको वेरीफाई करना, या फिर अपने माँ बाप को पहले जाकर बोलना हो उन चीजों के बारे में, या फिर जो भी अगर आपकी पत्नी हो, पत्नी से जाकर डिस्कस करो, या फिर किसी अपने अच्छे दोस्त से। लेकिन किसी की भी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर यही बात कोई आपसे आपका अपना कह रहा हो, और ये जो बात है ये लाइक मानने वाली नहीं है, यकीन करने वाली ये वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात आत्माओं की दुनिया के बारे में है। मैं भी बड़ा कंफ्यूज था जब मेरे किसी अपने ने मुझे आकर ये वाली कहानी नरेट करी एंड बोला कि अम्मान भाई मेरे साथ ये सारी चीजें हो गई हैं। एंड आई वाज लाइक सीरियसली ये सारी चीजें हुई हैं। ये सारी चीजें लाइक सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब ये चीजें तेरे साथ हुई हैं तब तो लाइक मैं मजबूर हो रहा हूं इस पे यकीन करने के लिए। जब कोविड आने वाला था उससे ये पहले की है ये वाली कहानी। जब मेरी एक दोस्त अदिति, वो और उसके दोस्त नासिक के किसी एक बंगलो में गए थे, एक फार्म हाउस टाइप है। मैं उसका ऑफ कोर्स नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड वो नासिक के फार्म हाउस में गए थे एंड उनके साथ वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हुई थी जिसको लाइक आई डोंट थिंक सो कि आप यकीन भी कर पाओगे। लेकिन ये जो कहानी है बहुत ज्यादा डरावनी है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ हॉरर स्टोरी। मेरी भी रातों की नींद खराब हुई है ये सुन के, लेकिन अब बारी आपकी है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है सुबह के कुछ अभी 4 से 5 बज रहे थे एंड अदिति के फोन में कुछ 4 बार कॉल आ गया, वो भी उसके दोस्त प्राची का। एंड 5वें 6ठी बार में अदिति ने बोला, फोन उठा दिया, बोला क्या हुआ यार इतने सुबह तू कॉल कर। फिर प्राची ने बोला तू जल्दी से नीचे उतर यार, जल्दी नीचे उतर। फिर अदिति ने बोला तुम लोग को काम धंधा नहीं है क्या? काम आज मंडे ट्यूसडे चल रहा है यार, मतलब वीकडे है ये। फिर उसने बोला हाँ वही, हमको तुझे बताना था कि सब लोगों ने छुट्टी डाल दी है। तू भी जल्दी से लाइक ईमेल कर दे अपने कंपनी में कि आज मैं नहीं आऊंगी एक दिन के लिए। फिर प्राची ने कहा कि हम लोग ऐसे ही अचानक से नहीं जा रहे हैं। नासिक में विराज ने एक बहुत ही सस्ते में एक बहुत अच्छा खासा विला भी बुक किया है। तो लाइक ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल ट्रिप है, अच्छी खासी ट्रिप है, तू बस जल्दी से नीचे उतर जा। लेकिन आखिर में अदिति ने प्राची को वहीं पे बालकनी में खड़े खड़े बोला कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती। मुझे पता है तुम लोगों ने काफी एफर्ट्स डाले यहाँ पे आने के, लेकिन मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है यार, मैं नहीं आ सकती, तुम लोग चले जाओ। एंड प्राची एंड उसके सारे दोस्त लोग वहां से चले गए। एंड अदिति अगले सुबह अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। लाइक अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया, वो एकदम बोर हो गई थी। एंड दोपहर का समय अभी हो गया, ठीक है। लंच के टाइम पे वो अपना फोन फाइनली उसने उठाया एंड उसने देखा कि प्राची, वीरा, अमोघ ये सब लोग लाइक फोन मतलब सब फोटोज वगैरह डाल रहे हैं। किसी में वो लोग स्विम कर रहे हैं, किसी में वो लोग कहीं पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। लाइक हर चीज में वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। एंड अदिति यहाँ पे ऑफिस में बैठ के अपना लंच का डब्बा खा रही थी। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि अदिति ने कहा कि अभी यार मैं छुट्टी तो ले सकती हूँ, काफी टाइम से मैंने छुट्टियां तो ली नहीं है, तो फिर मैं छुट्टी ले सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी मेल डाल ही देती हूँ कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, 1-2 दिन के लिए तो मैं आऊंगी सीधा, परसों से तो। और उसने मेल डाल दिया एंड उसने बोली कि मैं आज रात को ही निकल जाऊंगी। फिर उसने फिर जल्दी प्राची को भी फोन किया और उसको बोला कि देख मैं मुंबई से नासिक निकल रही हूँ, 4 घंटे पे पहुंच जाऊंगी। विराज को कुछ भी मत बोलना मेरे आने की वजह से, क्योंकि गाइस अदिति एंड विराज में ना थोड़ा बहुत सा कनेक्शन था एंड अदिति को विराज बहुत ज्यादा पसंद था। तो फिर अदिति को ऐसा लग रहा था चलो ठीक है, रात को जाऊंगी तो मैं उसको सरप्राइज कर दूंगी एंड मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। एंड जैसे ही उसका ऑफिस हाउस खत्म हुए वो घर पे गई, अपना बैग उठाई और वो निकल गई नासिक के लिए गाइस अदिति के पास। ना अभी ऑलरेडी एड्रेस पहुंच चुका था एंड अदिति को लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, लेकिन अभी भी जो रास्ता था 2 घंटा दूर था। सो शी वाज लाइक लेकिन अभी खाऊंगी तो मैं उन लोग के साथ ही जाके खाऊंगी। उसने बोला चलो अभी आस पास कुछ है, मैं लेके चली जाती हूँ उन लोगों के लिए भी, लेकिन एक बार पूछ लेती हूँ कि वो लोग भी खाएंगे या नहीं, कि ये खाएंगे। उसने प्राची को कॉल किया, प्राची ने उठाया नहीं। 10 मिनट बाद उसने अमोघ को कॉल किया, उसने भी उठाया नहीं। फिर वो लगातार प्राची को कॉल किए जा रही है। प्राची कॉल ही नहीं उठा रही थी।
अभी अभी अदिति सोच रही थी कि मुझे तो विराज को सरप्राइज देना है, तो उसको तो कॉल नहीं कर सकती, लेकिन उसको भी मैं कर ही देती हूँ कॉल। उसने विराज को कॉल किया, उसने भी नहीं उठाया। अब उसको लग रहा था कि चलो ठीक है, काफी रात भी हो रही है, एंड शायद से हो सकता है वो लोग स्विमिंग कर रहे हो, अभी मस्ती वगैरह कर रहे हो, गाने की आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो सकती है, शायद वो लोग एंजॉय कर रहे हो, इसके लिए नहीं उठा रहेंगे। लेकिन उसी वक्त उसको प्राची का एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि अदिति तू जहां पे भी है ना, वहां से उल्टे पैर वापस चले जा, यहाँ पे मत आना, बस यहाँ पे कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत गाइस। अभी अदिति ने तुरंत वापस प्राची को कॉल किया। प्राची ने वापस से फोन काटा एंड वो अभी टेक्स्ट मैसेज पे आ गई कि हमारे बगल में एक रूम है जिसके हम लोग चाहते नहीं कि तू उसके आसपास घूमे, वहां से अजीबो गरीब तरीके की आवाजें आ रही हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी इंसान की है, एकदम शैतानी आवाज है वो। एंड हम लोग भी लाइक उस घर में अभी रह नहीं पा रहे, वी आर वेरी अनकंफर्टेबल। हमने नीचे जाके वॉचमैन को भी पूछा, उसने बोला सालों से वहां का जो ऑनर है उसने ये बोला कमरा बंद करके रखा है, वहां पे अंदर मतलब कई सालों से कोई भी नहीं गया है, तू उल्टे पैर वापस से चले जा। अदिति हम तेरे को अभी भी कह रहे हैं, एंड बस इतनी सी बातें बोल के उसने वो रख दिया मैसेज, वो अभी ऑफलाइन चले गई। अदिति को लगा कि ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि ये लोग बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर उनके साथ जाती तो ये लोग मेरे साथ ये सब मजाक नहीं करते, लेकिन अभी रात हो रही है इसलिए ये लोग मेरे साथ ये सारा मजाक कर रहे हैं। लेकिन अभी ये मजाक होते, ये सारी बातें होते होते वो अभी सीधा उस बंगले के पास पहुंच चुकी थी। एंड शी वॉज ऑलरेडी हैविंग द ड्रेस। वो जैसे ही गेट के पास पहुंची वो हॉर्न बजा रही थी, लेकिन फिर भी कोई खोल नहीं रहा था। वो वाला गेट, ना ही वॉचमैन था वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी प्राची ने मेंशन किया था कि हाँ एक वॉचमैन भी है, कैटेकर है। वहां पे कोई भी वो गेट नहीं खोल रहा था। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई गेट नहीं खोल रहा है। फिर चलो ठीक है, मैं ही जाके गेट खोल लेती हूँ। तो वो जैसे ही गेट खोलने जा रही थी उसने देखा कि गेट के पास ही एक आदमी खड़ा है, लेकिन वो कौन है उसको पता नहीं, शायद से वॉचमैन ही होगा। फिर उसने जाके वो गेट खोली, एंड खोलने के बाद उसने देखा ये जो आदमी था ये विराज था। अभी विराज को देख के अदिति तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो सरप्राइज उसी को देने के लिए आई थी। फिर विराज ने कहा कि प्राची ने तुझे मैसेज नहीं किया था क्या यहाँ नहीं आने के लिए? विराज ने कहा एटलीस्ट हम लोग तो यहाँ पे आके फंस चुके, तुम तो बाहर थे, तुम बाहर ही रहते, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। फिर अदिति ने बोला तुम लोग बस मजाक कर रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, चलो कम से कम अंदर तो जाते हैं। फिर विराज के साथ वो चलते चलते अंदर गए, एंड वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो गई थी विला को देख के कि ये अच्छा खासा विला है, बड़ा है, वहां पे गार्डन है, वहां पे स्विमिंग पूल है, माउंटेन व्यू है, हर एक चीज एकदम प्रॉपर है। फिर उसको फाइनली अभी प्राची मिली। उसने बोला प्राची हुआ क्या है यार, तुम लोग ऐसा मजाक क्या कर रहे हो मेरे साथ? उसने बोला मजाक नहीं, ये बात सच, एकदम सच है। मैं और अमोघ अगल बगल में सोए हुए थे और उस वक्त अमोघ मेरे पास आया, एंड उसने कहा कि प्राची ये जो हमारा बगल वाला कमरा है यहां से ठोकने की आवाजें आ रही हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जो बहुत ज्यादा शैतानी है, और सब लोग अपने अपने कमरे में हैं। फिर यहां से कौन चिल्ला रहा है, कौन ठोक रहा है, और बाहर लॉक लगा हुआ है, कोई ना अंदर आ सकता है ना बाहर से जा सकता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर उसके बाद अदिति ने कहा कि फिर तुम लोगों ने यहाँ के ओनर को नहीं मैसेज किया क्या? फिर प्राची ने बोला कि मैंने विराज को बोला था, अमोघ को बोला था ये सब चीज के बारे में, बस यहाँ पे आने के बाद से यहाँ के ओनर ने हमारा रिप्लाई देना बंद कर दिया है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। यूली बात इतनी ज्यादा अलग थी कि अदिति इन बातों को मान ही नहीं रही थी। वो अभी भी ये सोच रही थी कि शायद से मेरे दोस्त मुझे सिर्फ झूठ कह रहे हैं, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं इन चीजों को। एंड बहुत रात हो चुकी थी। उसने अभी कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूं, ये सब कुछ ट्रेवलिंग वगैरह से, तुम्हारा ये मस्ती मजाक जो भी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जा रही हूं सोने के लिए, सुबह में देखेंगे, सुबह में तो एंजॉय करेंगे यहाँ पे, बल्कि तो अभी आप लोग भी जाके सो जाओ। सब लोग जाके सो गए थे, आधी रात हो रही थी। अदिति के बगल में विराज लेटा हुआ था, एंड आधी रात में अदिति को ऐसा लगा कि उसके चेहरे पे किसी ने तो हाथ घुमाया। उसने पहले इग्नोर कर दिया, शायद से विराज का हाथ लगा रहेगा। उसको लगा ठीक है, दूसरी बार वापस से किसी ने उसके चेहरे पे हाथ घुमाया, एंड इस बार उसने अपनी आंखें खोली।
इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अपने बगल में देखा तो विराज शांति से लेटा हुआ था, बहुत गहरी नींद में था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो जस्ट अभी कुछ वक्त पहले उठा हुआ था। अब वो वापस से सोने ही वाली थी कि उसी वक्त उसको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे कमरे के बाजू में ही कोई तो है, खड़ा है। मैं उसको विंडो से देख सकती हूँ। शायद से वो विंडो के नजदीक गई। उसने देखा कि एक डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा था। बहुत अंधेरे में उसने कहा कि ये आदमी कौन है, हम चारों में से तो नहीं लग रहा। जो वॉचमैन है वह भी ऐसा नहीं दिखता, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। अदिति को लगा कि विराज तो अभी मेरे बगल में ही सोया है, तो अब यह आदमी कौन हो सकता है? शायद से अमोघ होगा, उसको बोला। चलो ठीक है, फिर भी मैं जाके देख के आती हूँ। वो अपने कमरे से बाहर गई। विला के बाहर उसने जाके देखा, वहां पे कौन है, कोई नहीं था। थोड़ा और डिस्टेंस पे उसने देखा वो आदमी, और ज्यादा उसको दूर दिख रहा था वो, और थोड़ा सा दूर गई देखने के लिए, लेकिन वो आदमी अभी उसको मिल नहीं रहा था। अभी जैसे ही वो वहां पे जाने लग रही थी और ज्यादा करीब, उसको पीछे से आवाज आई विला के अंदर से कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो, आदिति करके। और फिर अभी वो विला के अंदर गई। विला के अंदर वापस जाने के बाद उसने देखा कि सारी लाइटें बंद हैं, हर एक लाइटें बंद हैं, जबकि शायद ऐसा था नहीं। पहले जब वो वहां से निकली थी तब सारी लाइटें बंद हैं। सिर्फ वो देख सकती थी कि एक कमरे में लाइट ऑन है ऊपर की तरफ। और अभी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे मेरा फोन चाहिए, मैं जरा फोन लेके आती हूँ, थोड़ा जरा फ्लैश लाइट वगैरह ऑन करके मैं देखती हूँ आस पास हो क्या रहा है असल में। लेकिन जब वो दरवाजा खोलने गई तो दरवाजा खोल नहीं रहा था, लॉक था दरवाजा जहां से वो आई थी। और वो जो दरवाजा था ना, वो कांच का था, उसको सब कुछ दिख सकता था कि अंदर बाहर क्या हो रहा है। उसने देखा कि उसी दरवाजे के बाहर प्राची खड़ी थी, पर वो क्यों खड़ी थी वो, इसको पता नहीं। ये बुला रही थी लेकिन प्राची सुन नहीं रही थी। फिर उसके बाद अदिति ने बोला, चलो अभी अगर दरवाजा खोल ही नहीं रहा है तो फिर मैं सीधा अभी ऊपर जाती हूँ। वो जैसे ही ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों से उसने देखा कि उसकी आंखों के ठीक सामने अमोघ और विराज खड़े थे। अभी अदिति एकदम ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले तो मैं विला के बाहर प्राची को देखती हूँ, वो भी इतने रात को विराज और अमोघ को अभी सीढ़ियों के पास मैंने देख लिया। क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं। अब मैं अपने कमरे के अंदर जाती हूँ। वो अपने कमरे के अंदर गई और कमरे के अंदर वो अपना फोन ढूंढने ही लग रही थी कि उसी समय उसने देखा कि उसके ठीक सामने, एग्जैक्ट सामने वही आदमी खड़ा था। सो ये आदमी जो भी है, ये आदमी जिंदा नहीं है, ऐसा इंसान होता ही नहीं है। अलग ही तरीके की बा आ रही है, इसमें से इसका पूरा पतन सड़ चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। ये एक सांस लेने वाला इंसान तो ये बिल्कुल भी नहीं है। शायद हो सकता है ये एक मुर्दा हो, एक प्रेत हो, एक आत्मा हो सकता है। फिर उसने बोला, मैं इसके करीब नहीं रहना चाहूंगी। फिर उसने जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त प्राची, अमोघ और विराज उसके ठीक सामने खड़े थे। और ये लोग भी ना इसी आत्मा के जैसे दिख रहे थे। इसमें अतिथि ने पूछा, ये सब कुछ हो क्या रहा है यार यहाँ पे? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक जो आप लोग मेरे साथ करना चाहते हो? लेकिन फिर भी ना, उसके जो दोस्त लोग थे बहुत सीरियस थे और उसके तरफ बढ़ रहे थे, जिंदा नहीं लग रहे थे कि डर के मारे पीछे होने लग गई। एंड किसी तो चीज के ऊपर उसका पैर अटक गया एंड वो पीछे जाकर गिर गई। वो जैसे ही उठी देखने के लिए कि ऐसी क्या चीज नीचे रखी हुई थी जिसको टकरा के मैं गिर गई, उसने नीचे देखा तो नीचे उसके तीनों दोस्तों की लाश थी। आपको कैसा लगेगा अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपको लगेगा कि आपके सारे दोस्त आपके अगल बगल में घूम रहे हैं एंड उसके अगले ही पल आपको पता चल जाए कि वो सब सिर्फ एक जिंदा लाश है, सिर्फ एक लाश। जैसे तैसे अदिति वहां से भाग निकली, उस पूरे विला को वैसे ही छोड़ के आधी रात में। एंड जैसे ही वो बाहर गई, सबसे पहले उसने पुलिस को संपर्क किया और बोला कि वहां पर मेरी तीनों दोस्तों की लाश है, प्लीज वहां पर जाओ और जाकर पता लगाओ कि उनकी मौत कब और कैसी हुई। फिर जो पुलिस थी उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए या टॉप्स के लिए उनकी बॉडीज भेजी। बॉडीज भेजने के बाद पता चला कि ये जो उनकी मौत है वो रात के दौरान हुई। एंड जब उनको टाइमिंग बताया तो ये टाइमिंग उस वक्त की थी जब अदिति जस्ट उस विला के पास पहुंचने वाली थी। मैसेजेस वजह से सब कुछ अदिति के पास पहुंच चुके थे ऑलरेडी कि यहां पर मत आना वगैरह वगैरह, सारी बातें अदिति को पता चल गई थी। मतलब द मोमेंट अदिति विराज को मिली तब से लेकर अब तक सब चीजें उसका बस एक दिमाग में चल रही थी। सब चीजें सिर्फ
प्रेत आत्माओं की दुनिया के साथ चल रही थी। उसके साथ विराज की आत्मा, प्राची की आत्मा, अमोघ की आत्मा सब आसपास ही भटक रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये उसके दोस्त हैं, लेकिन ये उसके दोस्त नहीं थे। बस एक कमरे में बंद भटकी हुई आत्मा थी। एंड पुलिस ने यह भी बताया कि जिस कमरे में ये सारी लाशें पड़ी हुई थी, ये कमरा लॉक था। कोई अंदर ना आ सकता है, ना वहां से जा सकता है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हो पाई। क्या हुआ, कब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। एंड गाइस, बस एक बात समझ में नहीं आई कि उसके दोस्तों ने कहा था कि एक कमरा है जो यहां पर बंद है। एंड अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब उस कमरे को खोल के देखा तो वहां पर अंदर इन तीनों दोस्तों की ही लाश थी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या आज भी अदिति को उन सब का गोस्ट हॉर्न करता होगा? प्लीज कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको दोबारा वही बात दोहराना चाहूंगा जो इस वीडियो के एकदम शुरुआत में कही थी कि किसी और की बातें सुनने से पहले आप हमेशा 10 बार सोचते हो कि क्या यह वाली बात सच है कि नहीं है। लेकिन वहीं पे कोई अगर अपना आपको कुछ बात कह रहा है तो उसकी बात मानो। लेकिन हो सकता है कि वो आपको कभी कभार दिलासा दे रहे हो कि अरे यहाँ पे चलना, मेरे साथ कोई आत्मा वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे चलना, अपना जो काम है वो हम लोग करके वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है जो मैं हर वीडियो में कहता हूं। वो आप जान लीजिए, कहीं पे भी जाने से पहले, कहीं पे भी अपनी रात गुजारने से पहले वहां का इतिहास जान लीजिए, वरना हो सकता है कि आज भी आप आसपास जिनके बैठे हो आपको शायद ही लग रहे हो कि वो लोग जिंदा हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके सिर्फ एक मन का वहम हो कि हाँ वो लोग जिंदा हैं और मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और आप बस इस असलियत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि उनकी मौत हो चुकी है। शुक्रिया।